बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन किराम, बजट 2022 जो आया था उसके बाद प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई थी। टैक्सेस कुछ नए लगाए गए थे, कुछ में एनहांसमेंट की गई थी। बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार थोड़ी सी आप एलेबोरेशन इस हवाले से कीजिए। अगरचे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन यूट्यूब पे भी मौजूद है, वैसे भी मौजूद है, लेकिन खैर मैंने मुनासिब समझा कि कुछ ना कुछ डिस्कशन जो है वो कर दी जाए। तो 3 किस्म के टैक्सेस जो हैं उन पे एलेबोरेशन ज़रूरी है। एक तो बिल्कुल नया टैक्स लगा दिया गया है जिसे डीम टैक्स कहते हैं। डीम टैक्स में आपकी जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है वो टैक्स उस पे नहीं है, वो डीम टैक्स। लेकिन प्राइमरी प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी टोटल मालियत अगर 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो यू हैव टू पे 1% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आफ्टर 1 ईयर। तो आपको 1% देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये फ़र्ज़ कर लेती है कि आपको एनुअल इनकम की मद में उससे 5% आता है। उस 5% का 5वां हिस्सा यानी कि 1% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी और 20% ऑफ दैट स्पेसिफिक 5% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की मालियत 5 करोड़ पे है तो गवर्नमेंट फ़र्ज़ कर लेती है कि आपको उससे 5% यानी कि 25 लाख रुपए एनुअली इनकम आती है और उसका 5 लाख रुपए आपको कौमी ख़जाने में जमा करवाना पड़ेगा। ये एक डीम टैक्स है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हिचकिचा रहे हैं मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करने के हवाले से। दूसरा जो टैक्स है वो कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं किसी स्पेसिफ़िक पीरियड में और उसी साल आप बेचते हैं, उस साल में जो आपको गेन होगा you have to pay 15% टैक्स ऑन दैट स्पेसिफिक गेन। अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है, 60 की बेची है, 10 लाख पे 15% यानी कि 1.5 लाख रुपए आपने टैक्स कौमी ख़जाने में जमा करवाना है। अगर यही आप सेकेंड ईयर में ले जाते हैं दूसरे साल तो ये टैक्स की अमाउंट 12.5% हो जाती है, यानी कि 2.5% मिनिमाइज़ हो जाता है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह अगर ये आप तीसरे साल में लेके जाते हैं 2.5% मज़ीद कम हो जाता है, 10% रह जाता है, 4th ईयर में 7.5% रह जाता है, 5th ईयर में ये 5%, 6th ईयर में 2.5% और 7वें साल ये टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाती है प्रॉपर्टी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ना हो, लोग लंबे टाइम के लिए जो है इन्वेस्टमेंट्स करें। इसके अलावा एक एडवांस टैक्स है। इफ़ यू आर बाइंग ए प्रॉपर्टी, एनी पीस ऑफ लैंड, एनी अपार्टमेंट, यू हैव टू पे 2% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ यू आर ए फाइलर, एंड इफ़ यू आर नॉट ए फाइलर यू हैव टू पे 5% ऑफ दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। इससे पहले ये 1% फाइलर के लिए था, 2% नॉन फाइलर के लिए था। टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें चेंज की गई हैं, इन्वेस्टर्स को बांध दिया गया है बड़े लेवल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो खैर इस सारे सिनारियों के अंदर इस वक्त सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट फ़ाइल्स के अंदर है, क्योंकि फ़ाइल इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी। फ़ाइल एक प्लान होता है जिसमें आप ये एग्रीमेंट करते हैं कि 5 साल के बाद मेरी जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा, तो उस वक्त वो देखा जाएगा। फ़ाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आप दूसरी बात ये है कि मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल जमात से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत शॉर्ट टर्म प्लान्स बनते हैं जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी हिट लिस्ट पे रहती है। हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के प्लान्स का तहस नहस कर देती है। जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने आके पिछले प्लान्स को डेमोलिश कर दिया था। पिछले बिजनेसेस फ्लॉप हो गए थे, नई बिजनेसेस नई चीज़ों को उन्होंने फैसिलिटेट किया था, तो खैर लोग उधर आ गए। अब न्यू जो गवर्नमेंट आई है इसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बनाए हुए प्लान्स को डेमोलिश कर दिया है। अब आने वाली हुकूमत शायद इसके प्लान्स को डेमोलिश कर दे। तो एक बिज़नेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो लंबे अरसे के लिए एक स्पेसिफ़िक जगह पे रहे। बाहर के ममालिक में अगरचे टैक्स रेट्स और दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन उस एंगल से फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं होते। स्टेट के प्लान्स लंबे लंबे होते हैं, 100 साल के प्लान्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल के प्लान्स होते हैं, जिसकी वजह से एक बिज़नेसमैन जो है वो दिल बर्दाश्ता रहता है। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट टू द रूलर्स के प्लीज़ यार कुछ इस तरह का प्लान्स लेके आया करें कि जो लॉन्ग टर्म हो। तो ये छोटी सी बजट
टैक्सीज़ और इन चीज़ों के हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो थी। फाइल्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटे लेवल की प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रहमान गार्डन फेज़ 7 के हवाले से किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मेरा नंबर आ रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रोमन ब्लॉक की फ़ाइल्स चल रही हैं, बेवर्ली हिल्स की फ़ाइल्स चल रही हैं, CD ब्लॉक की फ़ाइल्स चल रही हैं। ऑन ग्राउंड आना चाहते हैं A ब्लॉक, B ब्लॉक और A एक्सटेंशन ब्लॉक के इंस्टॉलमेंट और कैश पे प्लान्स चल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। ग्रुप रहमान डेवलपर्स बहुत अच्छा ग्रुप है। इनके नाम के साथ 20-25 सालों में एक सिंगल फ्रॉड भी अटैच नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। वो तमाम चीज़ें जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जिनको आपने ज़हन में रखना होता है, रहमान डेवलपर वाले उन पर पूरा उतरते हैं। तो यही एक मुख्तसर सा मैसेज था। मज़ीद अगर आप कोई भी किसी भी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं, गाइडलाइन लेना चाहते हैं, सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें आगाह कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।